दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 7 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। प्रतिदिन की बातें आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल विचार के साथ। दोस्तों, युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 चीज़ों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। जी हाँ, ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी का है। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई युद्ध हो या जीवन में अगर सफलता पानी हो तो 3 चीज आपके पास होनी चाहिए: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म से मतलब है आप अपने कार्य को निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें। धैर्य से मतलब है आप में धैर्य होना चाहिए, यानी आप में ठहराव होना चाहिए। साहस साहस से मतलब है दोस्तों हमें साहसी होना चाहिए, ताकि हमें हार का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि साहस एक ऐसी चीज़ है, कई बार हम मंजिल पाने की इच्छा में काफ़ी डरे हुए होते हैं। वो डर हमारी हार की वजह बन जाता है। तो दोस्तों, युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 चीज़ों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। तो आप इन तीनों शब्दों को अपने जीवन में उतारिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। निश्चित ही आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, इसी मोटिवेशनल विचार के साथ आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, 3D ट्विन मैपिंग करने वाला पहला शहर बना वाराणसी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर 3D ट्विन मैपिंग करने वाला देश का पहला शहर बना। 160 वर्ग किलोमीटर में मैप तैयार किया जाएगा। इससे वहाँ की स्थिति को यथारूप से देख सकेंगे। तो आपको याद कर लेना है, 3D ट्विन मैपिंग बनाने वाला देश का पहला शहर बना उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहली अश्वेत महिला बनी मिसेज वर्ल्ड। सोवेटो एक देश है, वहां की मूल निवासी हैं सेगो गेलई। लास वेगास में एक प्रतियोगिता अभी हुई, 40 साल के इतिहास में जीतने वाली ये पहली अश्वेत महिला है। ये बात आपको याद रखना है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। तो पहली अश्वेत महिला मिसेज वर्ल्ड बनी है सोवेटो की सेगो गेलई। ये प्रतियोगिता लास वेगास में हुई है और 40 साल के इस आज इतिहास में सबसे पहली बार कोई अश्वेत महिला ये खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड ने यूसीसी लागू किया है, यानी समान नागरिक संहिता। तो अभी गुजरात भी इसकी तैयारी कर रहा है। गुजरात में बात सामने आई है, गुजरात ने भी इस बात के लिए मसौदा तैयार किया है। उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। अगर बात करें समान नागरिक संहिता की, तो आर्टिकल 44 में इसका जिक्र है हमारे संविधान में। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात भी तैयारी कर रहा है इस बात की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रंप ने यूएन मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को बाहर निकाला। जी हाँ, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने पेरिस समझौते से खुद को अलग किया है। अब में चर्चा में है, उन्होंने यूएन मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को बाहर निकाला। उन्होंने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब इससे होगा क्या? इससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि ये उसका सदस्य था और ये फंडिंग जारी करता था। तो आपको याद रखना है, यूएनएचआरसी का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हाल ही में ट्रंप ने यूएन मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को बाहर किया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दोस्तों, अल्जीरियाई सेना प्रमुख को 6 से 12 फरवरी तक भारत का दौरा करेंगे और वे एरोस्पेस में भाग लेंगे। उनका नाम है जनरल सईद चानेगिराह। क्योंकि बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी के बीच एक एरो शो होगा,
उसके उद्घाटन समारोह में ये भाग लेंगे। इसका विषय रखा गया है ब्रिज बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेट डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट, ये इसका विषय रखा है। ये जो एरो शो होने वाला है बेंगलुरु में होगा 10 से 14 फरवरी के बीच, और इसी में 6 से 12 फरवरी तक रहेंगे अल्जीरियाई सेना के प्रमुख जनरल सईद चानेगिरा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चिप डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र अभी नोएडा में खोला गया है। एक कंपनी है सोकटेमअप सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करके NIELIT ने ये खोली है। इसका उद्घाटन जो किया है वो एस कृष्णन ने किया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है तो आपको याद रख लेना है, मैं बता रहा हूँ, नोएडा में खोला गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ये नोएडा में खोला गया है चिप डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस देश के कर्मचारियों के हफ्ते में घंटों में कटौती की गई, यानी कहाँ के कर्मचारियों अब हफ्ते में कुल कितने घंटे काम कर सकेंगे? तो दोस्तों अभी स्पेन चर्चा में है। स्पेन में अब तक एक हफ्ते में 40 घंटे कार्य होता था, अब वहां पर 37.5 घंटे कार्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि अपने भारत में अगर पूछे कि कितने हफ्ते में कितने घंटे कार्य कराते हैं कर्मचारियों से, तो 48 घंटे कार्य होता है। जबकि स्पेन में अभी 2.5 घंटे हटा दिए हैं और 40 में से मात्र 37.5 घंटे कार्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर भी चर्चा में था। सिंगापुर में 6 में से केवल 4 दिन ही हफ्ते में कार्य करेंगे कर्मचारी। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्पेन में अभी कार्य करने के घंटे घटाए गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? दोस्तों IIT मद्रास ने कैंसर का जीनोम एटलस लॉन्च किया है, जो कैंसर से परिचित कराएगा लोगों को और उसकी जानकारी देगा। ये बात अभी IIT मद्रास ने खोजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिचिबिकी 6 उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है। S3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक मिशन भेजा था, ये उसकी जांच करेगा। मिचिबिकी 6 उपग्रह जो जापान ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया, तो जापान ने लॉन्च किया। जापान की राजधानी टोक्यो है और हाल ही में टोक्यो में दोस्तों शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो ये बात भी आपको याद कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। रहीम अल हुसैनी को इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खां के रूप में नामित किया है। इनको 50वां वंशागत इमाम बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में गुरु आगा खां चतुर्थ का निधन हो गया है। 88 वर्ष में पुर्तगाल में उनका निधन हुआ है। तो रहीम अल हुसैनी को इस्माइली मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता अभी चुना गया है, क्योंकि इनकी जगह पर पहले गुरु आगा खां चतुर्थ थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मुस्लिम समाज को पश्चिमी देशों से जोड़ने का कार्य करते थे, वहाँ पर फंडिंग जारी करते थे, अल्पसंख्यकों के लिए धन आवंटित करते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। रहीम अल हुसैनी को इस्माइली मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता चुना गया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन, और रिवीजन में आज है 24 से 30 नवंबर का रिवीजन। चलिए उसे देखते हैं। अब 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्ण देवी ने, यानी अब कोई बहाना नहीं, ये कैंपेन शुरू किया है। 25 नवंबर 2024 को किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? इंडसइंड बैंक ने। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? कचरा कर समाप्त कर दिया है, यानी कचरे पे जो कर लगेगा वो समाप्त कर दिया है, आंध्र प्रदेश ने। 26 नवंबर 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही। 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता?
मैक्स वर्स्टैपन ने। 27 नवंबर 2024 को एम्मा मैककॉन किस देश के सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। 27 नवंबर को चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? एंडर्स एंटोनेसियन ने। 27 नवंबर 2024 को नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? 4 साल के लिए। नाडा और ये वाडा दो संस्थाएं जो डोपिंग के लिए खिलाड़ियों को बाहर करती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को किया गया है। 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी में इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले जो खिलाड़ी हैं वे ऋषभ पंत बने हैं। 27 करोड़ इनकी नीलामी गई है। 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ये समस्तीपुर बिहार के हैं, मात्र 13 वर्ष इनकी उम्र है, ये भी बात आपको याद रखनी है। 28 नवंबर को नागुसाबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली में, ये इंडोनेशिया में है बाली। किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किए हैं। 29 नवंबर 2024 को RA के राक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यूएई में हुआ। आगे देखते हैं। 29 नवंबर को 2024 किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। 29 नवंबर 2024 को किस देश के गोलकीपर एलिसा नेयर ने सेना निवृत्ति की घोषणा की है? अमेरिका के। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया था? ये इंपोर्टेंट हो जाता है, सऊदी अरब ने किया था। 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? कोच्चि में। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? जी हां, अपने जसप्रीत बुमराह। इनको हाल ही में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, पोली उमरीगार पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 30 नवंबर 2024 को अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दिवित रेड्डी बने हैं। 30 नवंबर 2024 को किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया? शिवराज सिंह चौहान ने। कहां डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो केरल में देखी गई है। 40वां अखिल गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहां संपन्न हुआ? गंगटोक में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन किया गया? मनिक कोटवाल के द्वारा। भारत यूरोपियन संघ और ऊर्जा पैनल की 10वीं वार्षिक बैठक कहां हुई है? तो ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है। 30 नवंबर 2024 को किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? महत्वपूर्ण बात हो जाती है, संस्कृत तथा मैथिली में किया गया है। 30 नवंबर 2024 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने की है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोच्चि में किया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो कीथ कैलोंग के लिए किया है, कीथ कैलोंग ने किया है। किसे आईसीए के रोसडेल पाइनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएस अवस्थी को। पंचायती राज मंत्रालय आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? सिंगापुर। 30 नवंबर 2024 को किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित किया? आईआईटी कानपुर। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? जी रत्नम को। और दोस्तों 30 नवंबर 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन हुआ लेह में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर? 49वें स्थान पर है, अमेरिका ने जारी किया था। पैरा एथलीट रिनचैन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने % बढ़ा है? 3.78%। 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। 30 नवंबर 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, विक्रांत मैसी। 12th फेल मूवी में इन्होंने किरदार पेश किया था।
किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है? गुजरात की है ये। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसने जीता है? टॉक्सिस ये फिल्म है। 30 नवंबर 2024 को 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहां हुआ है? वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने कहां 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी? जम्मू कश्मीर में। 30 नवंबर 2024 को हॉर्नबिल महोत्सव किस किस सहभागी राज्य के साथ घोषित किया गया है? मतलब हॉर्नबिल जो महोत्सव है किस राज्य के साथ मिलकर मनाया जाएगा? तो नागालैंड और सिक्किम। 30 नवंबर 2024 को किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाया है? बिहारी मुखर्जी। 30 नवंबर को 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? एमपी में शुरू हुआ है। और 30 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये आज नवंबर का रिवीजन भी पूरा हो जाता है। कल को हम अक्टूबर महीना शुरू करेंगे। प्रत्येक दिन की करंट अफेयर के नीचे मैं एक महीने के 6 दिन लेता हूं रिवीजन में, और हम उल्टे चल रहे हैं, यानी हम दिसंबर से पीछे की ओर चल रहे हैं। दिसंबर और नवंबर 2 महीने मैंने करा दिए हैं। प्रत्येक 10, 12 या 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं प्रतिदिन, और उनके बाद में रिवीजन कराता हूं ताकि पिछला भी आपका कुछ रिवीजन होता रहे। दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ कुछ रिवीजन के प्रश्न देखे, और प्रतिदिन ऐसे ही रिवीजन के मैं प्रश्न लाता हूं। तो दोस्तों 2 प्रश्न में भी डेली पूछता हूं, उन 2 प्रश्नों के जवाब भी आपको देने होते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न दोस्तों वो आपको मेरे को बताना है। आपको बताना है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस बार किसे दिया गया? ये पहला प्रश्न है जिसका आपको जवाब कमेंट में देना है। दूसरा प्रश्न ये है, हाल ही में बेल्जियम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बात भी आपको कमेंट करके बतानी है। तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।